नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी फूड एंड ट्रैवलिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लोहगढ़ किले के ऐतिहासिक तथ्य से आपको रूबरू कराऊंगा। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस किले की प्रमुख विशेषता यह है कि आज तक इसको कोई भी जीत नहीं पाया है। इसलिए भारतवर्ष में इस किले का नाम क्या है दोस्तों? आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस किले का नाम पड़ा है दोस्तों अजय लोहगढ़ दुर्ग इसको कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा 19 फरवरी 1733 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। यह एकमात्र पूरे भारत का अजय दुर्ग है। भारत का महाराजा सूरजमल का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पे इन्होंने अपनी वास्तुकला और विदेशी यात्रियों जैसे कि आक्रमणकारियों के बचने के लिए उन्होंने दुर्ग का निर्माण कराया था। उस समय दोस्तों युद्ध में तोपों का उपयोग होता था। तोपों के उपयोग में से बचाने के लिए उन्होंने दुर्ग का निर्माण कराया था। और इस दुर्ग पर कोई भी आज तक ऐसा कोई तोप का गोला नहीं बचा जो उसको भेद पाया हो दोस्तों। इसलिए इसको अजय लोहगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दुर्ग पर कोई भी गोला भेद नहीं पाया आज तक दोस्तों। किले के अंदर कोई आग का गोला अगर जैसे दुर्ग के अंदर अगर कोई तोप में से आग का गोला अगर अंदर जाता दोस्तों तो 10 फीट अंदर एक कच्ची मिट्टी की दलदल बना हुआ था, जिसमें दोस्तों वो आग का गोला अंदर समा जाता था, धंस जाता था। और दुश्मन अगर पैदल आता तो उसके लिए दोस्तों 60 फुट गहराई वाला एक पानी का आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब जैसे देखिए दोस्तों, ये तालाब है पानी का। तो इसके अंदर जहरीली मगरमच्छ और ख़तरनाक जानवर अंदर छोड़ दिए जाते थे कि अगर कोई अंदर आता है दोस्तों तो वो अंदर ही अंदर समाप्त हो जाए दोस्तों। तो दुश्मन अगर पैदल आता तो वो अंदर जाके मर जाता दोस्तों। किले में 2 तरफ दरवाजे थे दोस्तों। ऊंचे जगह पर तोपें लगाई जाती थी, जिससे युद्ध के समय में ऊंचाई से तोपें दागी जाती थी और नीचे दुश्मन ढेर हो जाया करता था दोस्तों। एक आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ। 1803 में लॉर्ड लेक दोस्तों इन्होंने बारूद से इस किले की उड़ाने की कोशिश किया था, बट दोस्तों ये ब्रिटिश असफल हुआ था। ये इसको भेद नहीं पाया था दोस्तों, क्योंकि इस किले की जो दीवार की जो मोटाई है वो बहुत ही भारतवर्ष में आज तक इसको कोई भेद नहीं पाया। इसलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें आज तक सबसे बड़ी बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इसकी अभी तक कोई भेद ही नहीं पाया। मुग़ल एम्पायर के जितने भी शासक हुए उन्होंने आक्रमण किया, वो नहीं जीत पाए दोस्तों। उसके बाद पड़ोसी राज्य के राजा भी आए, वो भी नहीं जीत पाए दोस्तों। और उसके बाद जितने भी आक्रमणकारी थे उन्होंने खूब प्रयास किया इसको तोड़ के अंदर भेद करने की, बट वो आज तक नहीं कर पाए। किले का जो दूसरा दरवाज़ा है वो महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह दिल्ली युद्ध में जीतकर दिल्ली किले से जो दरवाज़ा ये लगा हुआ था वहाँ से उखाड़ कर लाए थे दोस्तों। अब मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस किले के दूसरा जो दरवाज़ा बना हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया दोस्तों। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। एक पद्मावती पिक्चर आई थी जिसमें दोस्तों चित्तौड़ के राजा और महारानी पद्मावती का वर्णन किया गया था। आपने अगर पिक्चर देखी हो तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी आखिरी के समय पे जब वो महारानी पद्मावती के पास जाता है, जाकर उनको देखने के लिए कोशिश करता है, तो महारानी पद्मावती की जो सहायक रानियाँ होती हैं, साथ में जो सेविकाएँ होती हैं, वो गेट बंद कर देती हैं, उसको देखने नहीं देती है। वो गेट पे आके हाथ मारता है। वो ही गेट ये वाला गेट है दोस्तों जो इस दुर्ग में लगा हुआ है दोस्तों। तो जिस समय महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह का दिल्ली के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें दिल्ली के शासक को हराकर जब उनको मालूम पड़ा कि ये दरवाजे की ये इसका ऐतिहासिक तथ्य है, तो उन्होंने वहाँ से दरवाज़ा उखाड़कर वो अपने भरतपुर लेके आए थे। और दोस्तों चित्तौड़ के किले का यह दरवाज़ा रानी पद्मावती के अलाउद्दीन खिलजी के वर्णन के समय का है। मेवाड़ में और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ में लूटपाट की थी। चित्तौड़ किले से यह दरवाज़ा उखाड़कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली किले में ले गया था दोस्तों। और दिल्ली किले में युद्ध करके सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने इसको उखाड़कर भरतपुर ले आए थे। इस
इसके बाद 1765 में जवाहर ने दिल्ली में आक्रमण किया और दरवाज़ा उखाड़कर लिया है दोस्तों, और चित्तौड़ सूचना कर दी दोस्तों कि आप अपने इस गेट को ले जाए, परंतु कोई नहीं आया और यहाँ पर उन्होंने गेट की स्थापना कर दी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि थी। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इससे मुझे ऐसा फील होता है दोस्तों कि हाँ, आप मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरी मेहनत को हल्का सा एप्रिसिएशन दे रहे हैं दोस्तों। तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और जो भी हिस्ट्री से, टूरिस्ट से या ट्रैवलिंग से जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना करें। धन्यवाद दोस्तों। और आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप देखते तो बहुत है और लाइक बहुत कम करके आते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आगे सीरीज़ को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कटे।